हम लोग रमाबाई पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक पदेन करेंगे। क पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम काभिभूषिता। पंडिता सरस्वती के उपाधि से कौन विभूषित है? तो पंडिता सरस्वती के उपाधि से रमाबाई विभूषित है। आंसर में लिखेंगे आप रमाबाई। ख है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। कुतः मीन्स कहाँ से। रमाबाई कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वमातु अपनी माता से। ग रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई किसके साथ विवाह की? केन किसके साथ। तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है। विपिन बिहारी दासेन। रमाबाई विपिन बिहारी दास के साथ विवाह की। आंसर होगा विपिन बिहारी दासेन। घ देखिए कासाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसके शिक्षा के लिए? किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई अपना जीवन अर्पित की? तो स्त्रीणाम स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित की। तो एक पदेन है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आंसर में स्त्रीणाम। अंग देखिए रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो कहाँ गई? इंग्लैंड देश। इंग्लैंड देशम इंग्लैंड देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गई थी। आंसर लिखेंगे इंग्लैंड देशम। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो ध्यान से आपको अगर विभक्ति वचन याद रहेगा, पता रहेगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम अहसत। रमायाः षष्ठी विभक्ति का वचन शब्द है ये। रमायाः स्त्रीलिंग है। तो रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम अहसत। कस्याः आंसर हो जाएगा आपका कस्याः। ख देखिए पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। पत्युः पुल्लिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। तो पत्युः पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई। तो आंसर होगा कस्य। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई मुंबई नगरे सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित की। तो मुंबई नगरे रेखांकित है तो यहाँ पर आंसर होगा आपका कुत्र। घ है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो किसका निधन हुआ? रमाबाई महोदया का। कस्याः आंसर होगा आपका कस्याः। अंग है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। स्त्रियः रेखांकित है इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा
काह बहुवचन का शब्द है, स्त्री है, इसलिए काह। का के काह। अगर केवल एक स्त्री होती तो का होता, दो होती तो के, इसलिए यहाँ बहुवचन है तो काह। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नानामुत्तराणि लिखत रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई किस लिए आंदोलन प्रारंभ की? आंसर होगा आपका रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। ध्यान से सुनिए, स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। ख है इसमें, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किं लभन्ते स्म। असहाय निसहाय स्त्रियां आश्रम में क्या प्राप्त करती थी? तो निस्सहायाः, आंसर है निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। आश्रम में स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। ग देखिए, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। इसमें है किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? तो लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। पूर्ण वाक्य में आपको आंसर लिखना है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। कस्मिन, कस्मिन की जगह हो जाएगा लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। घ है, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन मीन्स किसके द्वारा, किसके, किससे, रचनाद्वयेन रमाबाई किस रचना से रमाबाई प्रशंसिता हुई, प्रशंसित है। तो स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ध्यान से सुनिए, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ध्यान से बच्चों आप समझकर इसका आंसर कॉपी में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।